नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कविता को समझने वाले हैं, रोशन कुमार की यह संघर्ष है जीवन का। ये कविता जिंदगी और उसकी मुश्किलों को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देती है। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। अच्छा, तो इस कविता को हम अच्छी तरह से समझने के लिए 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले संघर्ष का मतलब क्या है, इस पर बात करेंगे। फिर पूरी कविता सुनेंगे। उसके बाद एग्जाम के लिहाज से इसका एक एक हिस्सा समझेंगे और आखिर में इसका निचोड़ क्या है, इसका सार क्या है, वो जानेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। देखिए, कविता पर जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि कवि के लिए संघर्ष का असली मतलब है क्या। यही वो फंडामेंटल सवाल है जो ये कविता पूछती है। और ये सवाल हमें सीधा कविता के मर्म तक ले जाता है कि क्या संघर्ष जिंदगी का कोई अभिशाप है, कोई बुरी चीज है जिससे भागा जाए, या फिर ये कुछ और है। तो देखिए, कवि यहाँ पर संघर्ष की पूरी परिभाषा ही बदल देते हैं। वो कहते हैं ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व करना है। अरे नहीं, ये तो जिंदगी का संगीत है, उसकी धुन है। कितनी दिलचस्प बात है ना? तो चलिए अब पूरी कविता सुनते हैं। बस इसके शब्दों के बहाव को, इसके भाव को महसूस करने की कोशिश कीजिए कि कवि कैसे इस आइडिया को हमारे सामने रखते हैं। ये संघर्ष है जीवन का, न केवल हर्ष, न केवल शोक। ये सृष्टि के स्पंदन में छिपा अदृश्य लोक, जहाँ हर पीड़ा में बीज है नव अंकुरण का, जहाँ हर मृत्यु में आरंभ है पुनर्जनन का। ये जीवन न मृदु तंतुओं का वीणा गान है, ये तप की ज्वाला, ये अग्नि का सम्मान है। जो झेल सके तूफानों को वही सारथी कहलाए, जो गिरकर उठ सके पुनः वही जीवन अपनाए। कभी किसान के पसीने में ये संघर्ष पनपता है, कभी सैनिक के रक्त से ये देश सजता है। कभी माँ के आंचल में मौन प्रार्थना बनता है, कभी कवि के श्लोकों में अमर वाणी गूंजता है। समाज के प्रांगण में अनेक रूप धरे यह मनुष्य, कोई धन में विलसित, कोई श्रम में तुष्ट। कहीं भोग का मद, कहीं त्याग का निश्चय, कहीं स्वार्थ का आवरण, कहीं करुणा का स्नेह। धन्य वो जो कर्म में देवत्व देखता है, जिसका श्रम उसकी प्रार्थना बनता है। जो फल की चाह से ऊपर उठ जाए, वही गीता का सच्चा साधक कहलाए। चलो सजग हो कर्म पथ पर, मत रुको, मत थको। हर आंसू में अर्थ खोजो, हर गिरावट में उन्नति ढूंढो। ये धरती तपोभूमि है, ये मानवता का द्वार। संघर्ष ही जीवन का संगीत, यही उसका आधार। ये संघर्ष है जीवन का, यही अमर ज्योति है। तो कविता तो हमने सुन ली, अब चलिए इसका थोड़ा गहराई से विश्लेषण करते हैं। और हाँ, ये वाला हिस्सा परीक्षा के नजरिए से बहुत बहुत जरूरी होने वाला है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात देखिए। कवि कविता की शुरुआत में ही जिंदगी की एक आसान सी, कोमल सी तस्वीर को सिरे से नकार देते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि जिंदगी कोई वीणा का मीठा संगीत नहीं है। नहीं, ये तप की ज्वाला है, ये आग का सम्मान है। और आग का ये रूपक, ये मेटाफर बहुत ही पावरफुल है। ये सिर्फ मुश्किलों की बात नहीं कर रहा, ये शुद्धिकरण की बात कर रहा है, एक तरह की प्यूरिफिकेशन की। जैसे सोना आग में तपकर ही तो कुंदन बनता है ना? ठीक वैसे ही इंसान भी मुश्किलों की आग में तपकर ही अपनी असली कीमत पहचानता है। अब देखिए कि ये विचार आगे कैसे बढ़ता है। कवि इस संघर्ष को यूनिवर्सल बना देते हैं। मतलब ये हर किसी की कहानी है, ये किसी एक इंसान की लड़ाई नहीं है। नहीं, ये किसान के पसीने में भी है, सैनिक के खून में भी है, माँ की दुआओं में भी है और कवि के शब्दों में भी। मतलब संघर्ष समाज के हर कोने में, हर रूप में मौजूद है। यहाँ आकर ना कविता में एक और लेयर जुड़ जाती है। अब बात सिर्फ बाहरी संघर्ष की नहीं रही, अब बात हो रही है हमारे अंदर के संघर्ष की, एक नैतिक संघर्ष की। ये उन चॉइसेस की बात है जो हम रोज करते हैं। भोग और त्याग के बीच, स्वार्थ और करुणा के बीच की जो खींचतान है, ये उसकी बात है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन शब्दों के गहरे मतलब को समझना बहुत जरूरी है। भोग का मद मतलब इंडल्जेंस, मटीरियलिज्म, एक बिना मकसद की जिंदगी। और दूसरी तरफ है त्याग का निश्चय, यानी एक पर्पसफुल लाइफ, एक कर्तव्य वाली जिंदगी। यही तो इस कविता का दार्शनिक दिल है, इसका फिलोसॉफिकल कोर है। और फिर हम कविता के आध्यात्मिक शिखर पर पहुंचते हैं।
ये एक लाइन जो फल की चाह से ऊपर उठ जाए, ये हमें सीधा भारत के सबसे बड़े दार्शनिक ग्रंथों में से एक भगवद गीता तक ले जाती है। तो यहाँ पर समझने वाली सबसे ज़रूरी बात क्या है? वो ये है कि कविता अब संघर्ष को सिर्फ फिजिकल या सोशल लेवल पर नहीं देख रही, वो इसे उठाकर एक स्पिरिचुअल लेवल पर ले गई है। ये निष्काम कर्म की बात करे हैं, मतलब फल की चिंता किए बिना बस अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे आखिरी हिस्से की तरफ। यहाँ हम अब तक की सारी बातों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि इस कविता का मुख्य विषय, इसका सेंट्रल थीम आखिर है क्या। अगर इस पूरी कविता से सिर्फ एक बात लेकर जानी हो तो वो ये है, संघर्ष जिंदगी का कोई अनफॉर्चुनेट पार्ट नहीं है, बल्कि यही वो चीज़ है जो जिंदगी को मतलब देती है, उसे खूबसूरत और कीमती बनाती है। तो कविता का जो फाइनल मैसेज है वो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये जीने का एक पूरा फलसफा है। ये कहती है, संघर्ष को गले लगाओ, उससे भागो मत। हर आंसू में, हर हार में एक मतलब खोजो। निस्वार्थ होकर अपना काम करो, यानी कर्म पथ पर चलो। और ये समझो कि ये धरती एक तपोभूमि है, हमारे खुद के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए एक जमीन है। और ये सारी बातें इस एक पावरफुल लाइन में आकर सिमट जाती हैं। यही इस कविता का सार है। संघर्ष कोई रुकावट नहीं है, ये तो जिंदगी का संगीत है, वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिका है। तो आखिर में ये कविता हमें सिर्फ विश्लेषण करने के लिए नहीं छोड़ती, ये हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। ये एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर संघर्ष ही जीवन का संगीत है, तो हमारी जिंदगी कौन सा गीत गुनगुना रही है। ये एक बहुत गहरा सवाल है, सोचने के लिए,